हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी से। सो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि 2024 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, और आज भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर फिर से सुनो, अगर ये पूरा सीरीज आप कंटिन्यू देखते हो और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल तक आप इसे लेके जाते हो, तो आप अपने मैथमेटिक्स को काफी यहां से इस लेवल से, देखो, इस लेवल से इस लेवल तक ला सकते, समझ रहे हो ना। और एग्जाम में तो अच्छा मार्क्स गेन करोगे तो करोगे ही, इसमें तो कोई आपत्ति और विपत्ति की बात नहीं है। सो बच्चों, आप लोगों को कंटिन्यू देखना है लेक्चर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अलजेब्रा का एक पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं और उस पोर्शन का नाम है मैट्रिसेस। सो लेट स्टार्ट। देखो, मैट्रिसेस में हम लोगों ने अवयव के बारे में कई सारी चीजों को पढ़ा था। इसी में एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है अवयव का गुणनफल। देखो, अभी हमने जो गुणनफल पढ़ा था वह एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ था। बट बेटा, अब जो अवयव हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अवयव का गुणनफल। तो सो अवयव का गुणनफल क्या है, आखिर ये किस चीज का नाम है ना। तो मैंने आप लोगों को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए ही हमने पहले से पूरा प्रिपेयर कर रखा है। बस आपको सिर्फ देखना है। आपको नोट्स की भी व्यवस्था अवेलेबल है। आप लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ देखते रहना बैठ के ना। और जो क्वेश्चन होगा उसके लिए मैंने अलग से तैयार कर रखा है, वहां से भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो, अवयव का गुणनफल, तो अवयव का गुणनफल क्या होता है, तो दो अवयव ए और बी का गुणनफल ए बी तभी ज्ञात किया जा सकता है। याद रखिएगा कि जब भी दो अवयव का हम गुणनफल करेंगे, और वो हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास ऐसा कहानी हो। ऐसा कहानी हो, कैसा कहानी हो कि अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। जो कि बहुत ही आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। बहुत बड़ा चीज ये नहीं है। क्या याद रखना है, अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। बस इतना छोटा सा याद रखिएगा, आपका कहानी, है ना, इसी पे काम हो जाएगी। चलिए, यदि अवयव है, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए कि एक कोई अवयव है हमारे पास, है ना। और उस अवयव का जो क्रम क्रम मीन्स कोटि, उस अवयव का कोटि m गुणे p है। और दूसरा एक अवयव है जो p गुणे n है। तो नया अवयव जो बनेगा वह m गुणे n का बनेगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा लिख के समझते हैं। देखो बेटा, जैसे कोई भी ले लो तुम, है ना। जैसे एक अवयव ले लिए हम a, और ये m गुने n अवयव ले लिए, ठीक है। और दूसरा अवयव, याद रहे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, दूसरा कुछ नहीं ले सकते हो। अगर तुम चाहते हो भली भांति कि सर हम इसका गुना कर पाए, ए गुना भी लिख पाए, तो याद रखिएगा, हमने बताया पहले वाले का पंक्ति दूसरे वाले के स्तंभ के बराबर होना चाहिए। यानी कि ये होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा इसको टेढ़ा करो। डेट इज, ये होना चाहिए, है ना। एन एन के बराबर, यानी कि ये सीखे हम लोगों ने कि इसका पंक्ति इसके स्तंभ के बराबर, है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा, सॉरी, ये स्तंभ हो गया और ये हो गया पंक्ति। तो हम इसको कह सकते हैं, और जो नया अवयव बनेगा इस दोनों का गुणनफल बनेगा, है ना बेटा। तो आप बता सकते हो, इजली बता सकते हो कि हमारा जो आंसर होगा वह m गुने p होगा। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके, आपको दिखाते हैं हम, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को समझ में आएगी। देखो बेटा, जैसे मैं ले लिया एक अवयव, मान लो 2 गुणे 3 कोटि का है, ठीक है। और दूसरा अवयव हमारा 3 गुने 2 कोटि का अवयव है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या इसका ये भी पॉसिबल है कि नहीं। तो अब आप बिल्कुल बता सकते हो पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि पहले का स्तंभ दूसरे के पंक्ति, ये तिरछा है ना, एकदम से बराबर होना चाहिए। दूसरे का स्तंभ पहले के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तो बिल्कुल बराबर है। और ये देखो, जैसे ये बराबर हो गया, दोनों आपस में खल्लास। ये जो नया बना ना अपने पास, ये देखो 2 into 2 बना, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो ये इसका पॉसिबल है ना। अगर एक आधे और एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे एक अभी मैं ले लूं 4:2, और दूसरा अभी मैं ले लूं 3:4, और मैं बोलूं
इसका गुणनफल बताइए क्या हो गया? तो देखो बेटा इसका गुणनफल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है ना? अच्छा क्या यहाँ पे ए भी पॉसिबल था तो बी ए भी पॉसिबल हो सकता है? तो नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि ए बी अगर निकाल ले तो हम बी ए भी निकाल ले। ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि देखो बी ए निकालने के लिए बी को हमें ऊपर लिखना पड़ेगा और ए को हमें नीचे लिखना पड़ेगा, है ना? सॉरी, इस कंडीशन में तो चलो पॉसिबल है, बट कुछ कंडीशन ऐसे आएंगे जिसमें पॉसिबल नहीं है। ये मेरा एग्जांपल ही आपके ऊपर फिट बैठ गया। खैर, इस एग्जांपल को नहीं, दूसरे एग्जांपल को ले लो। जैसे मान लो ये 3:4 है और ये देखो 4:2 है। तो देखो इसका तो गुणनफल पॉसिबल है ए बी, और जो अभी बनेगा 3:2। अभी जरूरी नहीं तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ बेटा बी ए क्या होगा, तो ये मत बोल देना कि 2:3 होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। B:A का मतलब ये हुआ, है ना प्रिय, कि बी 4:2 और ए उसके नीचे में। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? और ये है नहीं बराबर, तो इसलिए हम इसका गुणनफल नहीं कर सकते हैं। सो बच्चों आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं आगे की ओर, ठीक है? देखो इसी चीज को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डीप से समझाया गया कि ए कोई आव्यूह है जो इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है, और सिमिलरली बी एक किसी तरह से आव्यूह है जो ये दिख रहा है। आव्यूह हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है, इसलिए हमने लिख दिया। तो आव्यूह से एक भी ऐसा आव्यूह होगा जो कि दोनों के मल्टीप्लीकेशन से पॉसिबल होगा, ठीक है? कुछ गुणधर्म है, छोटे छोटे चीज है, आप देख सकते हो यहाँ पे, छोटे हैं पर मोटे हैं पर काम के हैं। सामान्यतः अवयवों का गुणनक्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं ए इंटू बी सी जो है वह ए बी इंटू सी के बराबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे, नहीं तो आप मार खा जाओगे, ठीक है? कहाँ से मार खाओगे? तो क्वेश्चन के आंसर से। ए और बी दो आव्यूह इस प्रकार है कि आव्यूह ए बी का अस्तित्व में है तो आव्यूह बी ए का अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं है बेटा, हमने अभी बताया थोड़ा समय पहले। यदि ए और बी दो अवयव इस प्रकार है और ए बी और बी ए दोनों अस्तित्व में है परंतु ए और बी और बी ए के क्रम समान नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि एम एन कोटि का अवयव है और एन एम कोटि का अवयव, तो ए बी का अस्तित्व तो होगा क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तथा ए बी का क्रम ये होगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिखा था ना, वही सेम सेम कहानी आ गया। लो ये चीज दोहरा गया है ना, ये वाला सीन आ गया। देखो इसमें ए बी भी निकल गया और इसमें बी ए भी निकल गया, बट याद रहे यहाँ पे 2:2 निकला था और यहाँ पे 3:3 निकला। इसका जो क्रम होगा ना वो फूट जाएगा, मतलब क्रम बदला जाएगा, है ना? फूट नहीं जाएगा। चलिए आगे को आगे देखते हैं हम लोग, है ना? तो ये सब इसका कुछ हो गया। ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में काम है। अब देखो इसका गुना हम लोग कैसे करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया है कि ए का वैल्यू कुछ दे दिया 3051 और बी का वैल्यू 926 और 3, ठीक है? ए बी निकालना है। सबसे पहले तो चेक करो, तो हाँ जी 2:2 है और ए बी 2:2 है, तो ये दोनों इक्वल यानी गुना होके ये दोनों का बनेगा। बिल्कुल सही। देखो याद रखिएगा इसका गुणनफल करने के लिए हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे जाना पड़ता है ना? किस एंगल पर? 90 डिग्री। अब देखो ऐसे 90 बनाओ या ऐसे 90 बनाओ तो सेम थिंग होता है। एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुणा किया जाता है। जैसे 3 इसका पहला एलिमेंट है तो इसका भी पहला एलिमेंट 3 है, तो 3 का 3 में गुना करें, सॉरी 9, सॉरी बाय मिस्टेक, तो 3 9 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, है ना? इसी तरह से अगर हम लोग आगे अपने गाड़ी को बढ़ाते हैं तो फिर हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये दूसरा है तो इसका दूसरा 6 है, तो 0 का 6 में करेंगे तो 0 आएगा। पहला पंक्ति को ये पहला स्तंभ के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आप देख पा रहे होंगे कि ये 90 डिग्री के एंगल पर मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब हम लोग आ जाएंगे दूसरे वाले में, है ना? और दूसरा वाला भी तो बड़ा ही आसान है। पहले वाले से ही दूसरा में, पहले वाले से पहला में, फिर पहले वाले से फिर दूसरा में। अगर तीसरा भी होता तो अपने को तीसरे में भी जाना पड़ता, चौथा होता चौथे में भी जाना पड़ता, बट दो तक है, 3 2 6 और ये 0, ठीक है? फिर ये दूसरे से स्टार्ट करके पहले में घुसेंगे फिर दूसरे में घुसेंगे। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। ये बाकी कून धर्म है, देख सकते हो, है ना? लेकिन अब देख लेना इसके बाद में उतना काम का चीज नहीं है, है ना? ये देखो सारा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया है।
ये एक-एक एग्जाम्पल अगर तुम बना लेते हो तो मैथमेटिक्स का गर्दा उड़ा दोगे, है ना? तो चलिए हम लोग देखो एग्जाम्पल है फिर एक्सरसाइज है, तभी जाके फिर हमने नया टॉपिक भी स्टार्ट किया होगा, है ना? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है ए का वैल्यू 1, 2, 3, 4 तथा बी का वैल्यू 2, 4, 5, 7 तो ए बी निकाले। मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ए बी का मतलब देखो दोस्तों क्या हुआ, ए का मतलब हुआ 1 2 3 4 और बी का मतलब हो गया हमारा, बी का मतलब क्या हो गया 2 4 5 7। अब हमने आपको बताया कि जब भी इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये देखो पंक्ति का स्तंभ के साथ, है ना? मतलब इसको इस तरह से जाना है ना, फिर इसी को फिर दूसरे में देखो ना 90 डिग्री पे ये जा रहा है ना, इधर गया फिर इधर। तो 1 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, पहला का पहला के साथ, और 2 का 5 में करोगे तो 2 पचे 10। तो एक लाइन कंप्लीट हो गया, इसका हमने करा दिया इसके साथ। अब दूसरे में आओ तो 1 का 4 में तो 4 प्लस 2 का 7 में 2 सते 14, है ना? 3 दूआ 6 प्लस 5 चौका 20, है ना? फिर 3 चौका 12 प्लस 7 चौका 28। तो ये हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, है ना? तो 10 और 2 हो गए 12, 14 4 हो गए 18, 26 और 28 2 30 और 40। तो इस तरह से गुना करोगे और दो नंबर बड़े ही आसानी से पा जाओगे, है ना? तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसानी से, बस वही चीज है, मैंने इसका पीडीएफ भी निकलवा के रखा है ताकि, है ना, यहाँ से भी हमें अगर किसी क्वेश्चन को समझाने का आवश्यकता हो तो मैं बिल्कुल समझा सकता हूँ, है ना? इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं बना सकता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है? ये क्यों हो रहा है ना? क्वेश्चन हमारा कहता है बेटा, आओ क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का वैल्यू यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर -3 0 -4 -2 1 -5, ये बी का वैल्यू है। तो ए बी, है ना, तथा ए बी ही ज्ञात करो। एक ही चीज पहले ज्ञात कर लो, फिर मालूम चलेगा दूसरा के चक्कर में पहला ही रह गया। अब देखो हमने आपको बताया कि ए बी तुम तभी निकाल सकते हो बेटा जब ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। क्या मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इसमें इसका पंक्ति 2 है और स्तंभ 1 2 3, और मैं इसमें देख पा रहा हूँ तो पंक्ति 1 2 3 है और स्तंभ देख पा रहा हूँ तो स्तंभ हमारा 2 है ना? तो ये तो हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, जो नया मैट्रिक्स बनेगा 2:2 बनेगा। ये काम तो हमने देख लिया। देखो एक छोटा सा और, आपको मैं नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि अगर बच्चों आप लोग है ना, अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, है ना, ऑनलाइन के लिए तो यूट्यूब अवेलेबल हो मैम, इसमें बहुत सारा कंटेंट मैं देने वाला हूँ। यहाँ से बहुत सारी चीजों को सीख सकते हो। लेकिन अगर आप हमारे आसपास से हो, है ना, वैसे, है ना, ये मेहसी कहाँ पड़ता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जान रहे होंगे। देखो जो भी हमारे आसपास का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, मेहसी, है ना, ये इस पानी में पड़ता है, ठीक है? ठीक है, अगर आप मेहसी से हो तो फिर आप हमसे ऑफलाइन के जगह, सॉरी, ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन का भी मजा ले सकते हो। और ऑफलाइन क्लासेस जो है और भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता है ना? तो आप चाहो तो मैं, है ना, आप चाहो तो मुझसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। बट अगर आपके साथ पॉसिबल नहीं हो, जैसे आप दूर दराज इलाके से आ रहे हो, है ना, ऐसे जगह पे जहाँ पे आप हमसे नहीं जुड़ सकते हो, तो इन दिस कंडीशन आप क्या करोगे, घबराने की बात नहीं, यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे हम लोग सारा कंटेंट E to Z। यहाँ से जुड़ना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं,
आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, फिलहाल आते हैं मुद्दे पे। ए भी निकालना है, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? ए -3 0 -4 -2 1 -3। अब देखो, इसका गुणा करेंगे इसके साथ, सो वेरी इजी। -3 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, -4 दिया 12। फिर इसका गुणा करेंगे दूसरे के साथ, -2 +2 -15। और फिर दूसरे वाले से आ जाओ, है ना? -12 प्लस 5 0 0 -6 चौका 24, है ना? फिर दूसरे से -8 +5 -6 5 30, है ना? तो हो जाएगा -15। हाँ, और ये भी -15, ठीक है? -15 -15 -36 और फिर -33। तो ये हमने ए भी निकाल दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग बड़े ही आराम से किसी भी मल्टीप्लिकेशन को कर पा रहे हैं, है ना? अगर और भी आप क्वेश्चन करना चाहें तो और भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबा ना, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा होता है तो आपको बोरिंग फील आने लगेगा। और देखो, ऐसा बात नहीं है कि अगर हम छोटा लेक्चर करेंगे तो आपका कुछ छूट जाएगा, है ना? आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं छूट रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सारा चीज़ दे रखा है। आपको तो पहले मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है भरपूर बेटा, कि पहले तो खूब एग्ज़ाम्पल सारा बना लो, ये सब बनाते चले जाओ, ये सब बनाते चले जाओ, ये सब बनाते चले जाओ, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ सर, हमने बनाया है। और उससे भी आपका इच्छा ना पूर्ण हो तो आप ये एक्सरसाइज भी बनाइए। सब चीज़ मैंने आपको दे दिया है ना इस लेक्चर में। तो आप जुड़िए, है ना? और आप पढ़िए, बहुत ही तरीके से आप अपने को देख पाएँगे। एक साल यहाँ से यहाँ देख पाओगे तो, है ना? किसी भी स्टेट से हो, जहाँ पे तुम हिंदी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हो, बहुत ही बेहतरीन करोगे। एक बार अगर भरोसा करके तुम पढ़ते हो तो, ठीक है ना? बिंदास पढ़िए, भरोसा कीजिए और लेक्चर को शेयर किया कीजिए, है ना? एंड लाइक सब्सक्राइब भी किया कीजिए ताकि हमें भी यहाँ पे कुछ फीलिंग आए, ठीक है? सो बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। अगर आप चाहो तो पहले से परिवर्त आव्यूह को पढ़ के आएँगे, है ना? और नहीं तो मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर इसी पे होने वाला है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट।